नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 13 जुलाई की सभी छोटी बड़ी सारी खबरें बताएंगे आपको इसी वीडियो में। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहली खबर की अगर हम बात करें जो कि आ रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार खत्म हुआ है, जल्दी आ सकती है किसानों के खातों में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये रकम हर साल 2,000 रुपए की 3 हिस्सों में दी जाती है, खाते में डाली जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त की रकम सीधे डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की जाती है। आप सबकी नजरें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त पर टिकी हुई है। ऐसे में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 18 जुलाई 2025 को जारी हो सकती है। इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को बिहार के मोती बिहार में एक बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं, शायद बताया जा रहा है। इसके तहत ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की घोषणा कर सकते हैं। इसके तहत करोड़ों किसानों को लाभ प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 10 से 15 जुलाई तक लगेगा रोजगार मेला, हाथों हाथ मिलेंगे नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मिशन के तहत 15 जुलाई को पूरे प्रदेश में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले 12 और 13-14 जुलाई को रोजगार मेला लगेंगे, जिसमें युवाओं को सीधे नियुक्ति पत्र का अवसर मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में प्रेम प्रसंग का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 4 बच्चों की मां ने 4 बच्चों के पिता से ही शादी कर ली है। खास बात यह है, दोनों ने अपना बसा बसाया घर को उजाड़ दिया है। महिला के पति और युवती की पत्नी ने इस शादी का विरोध किया। शादी करके जब गांव लौटने पर बवाल हो गया। परिजनों की गुहार पर महापंचायत बुला ली गई। पंचायत में भी दोनों को साथ रहने का ही फैसला दिया गया। महान पंचायत में दोनों को साथ रहने के लिए फैसला सुना दिया गया। इसके बाद दोनों को समाज से बहिष्कार किया गया और पंचायत ने अपना फैसला सुना दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखी चुनाव को प्रक्रिया बदलने पर विचार किए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों की चुनाव की प्रक्रिया बदलने पर योगी सरकार विचार कर रही है। ये दावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। उन्होंने कहा, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनावों को सीधे जनता से कराने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि ये अभी फाइनल डिसीजन नहीं है, इसका अंतिम फैसला होना बाकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों के लिए आ गई बड़ी खबरी, जल्दी खुलने जा रहे हैं औषधि केंद्र। शिवराज सिंह चौहान ने बताया पूरा मामला। जैसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईएसआर की बैठक में कहा, कृषि विकास की रणनीति पर विकास की चर्चा की और उन्होंने कहा उर्वरकों की कीमतों में सही करने का आवश्यकता है। शिवराज सिंह ने कहा, जन औषधि केंद्र की तरह ही फसल औषधि केंद्र खोलने का भी प्रस्ताव रखा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2025 की नई नीति पर पैन कार्ड अपडेट देरी का बड़ा हिस्सा बन चुका है। ऐसा बताया जा रहा है, भारतीय करदाताओं के लिए पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना, अपडेट करना आवश्यक हो गया है, जो कि 2025 में प्रभावित नीति से। यदि आप पैन कार्ड अपडेट कर रहे हैं, पैन कार्ड में अपडेट नहीं हुआ है, तो आपको देरी हो सकती है। इसके तहत आपके कई कामों को बाधित किया जा सकता है अगर आपने पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है और पैन कार्ड को अपडेट नहीं कराया है तो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से कानपुर मेट्रो रैपिड को जोड़ेगा। 67 किलोमीटर लंबा ऐप कॉरिडोर बनेगा, जिसमें 40 मिनट में पूरा होगा सफर। लखनऊ कानपुर मेट्रो रैपिड रेल जुड़ेगा। कानपुर के नयागंज और लखनऊ के एसएसबीसी मेट्रो स्टेशन के बीच चलेगी मेट्रो, जिसके लिए 67 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा। 40 मिनट में पूरा होगा सफर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्कूल के विलय के विरोध में सपा ने किया प्रदर्शन। कहा, गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा होगी प्रभावित। उत्तर प्रदेश में 5,000 विद्यालयों की विलय की विरोध में समाजवादी पार्टी ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष बिहार यादव के नेतृत्व में पार्टी के कार्यालय से कलेक्टर के कार्यालय तक मार्च प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल को और नए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अगली खबर की बात करें तो अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने कांवड़ियों के लिए कॉरिडोर बनाने के लिए बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो कांवड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर बनाएंगे। इनमें ना तो कोई दुकानों की अशुद्धि होगी, ना ही किसी सड़क पर चलने वालों को असुविधा होगी। अगली खबर की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्राओं की राजमार्ग का हेलीकॉप्टर से दौरा किया और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए और बताया सुरक्षा बलों के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। अगली खबर की बात करें जो यूपी के बलरामपुर से आ रही, बताया जा रहा है यहाँ एक झांगुर नाम के बाबा रहते थे जो धर्मांतरण करते थे और विदेशों से उठाते थे फंडिंग। इसका पूरा मामला है, इनके पास एक पूरी इनकी टीम थी जो यही काम करती थी, जो हिंदू लड़कियों को उनको अपने पास बुलाते थे, वेला फुसला कर उनका धर्मांतरण करवाते थे, फिर उनकी शादी कराते थे और
ये विदेशों से इस बात की फंडिंग लेते थे। इनके पास करोड़ों की संपत्ति पाई गई है। इसके बाद योगी जी ने कड़ा एक्शन लेते हुए इनकी जो पूरी कोठी थी बताई जा रही है, हवेली थी इनकी, उस पर बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिए गए हैं, जिसपे बुलडोजर एक्शन बहुत जल्दी शुरू हो गया है। इनके पास करोड़ों की संपत्ति थी जिसको अब जब्त कर लिया गया है योगी जी के आदेश पे। इनके कड़े आदेश के जरिए इनके जो बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। और ये बताया जा रहा है ये लड़कियों को अपने पास बुलाते थे, अपने झांसे में फंसाते थे और उनका धर्मांतर करवा के शादी करा देते। इस बात से ये विदेशों से फंडिंग उठाते थे। इनके पास ऐसी इनकी पूरी टीम थी और ये अब से कई जगह से करते आ रहे हैं। सबसे पहले ये अलीगढ़ में रहते थे, अलीगढ़ से फिर ये लखनऊ पहुंचे, लखनऊ से फिर वो बरेली रहे, बरेली से फिर यह फिर से लखनऊ पहुंचे थे, जहां यूपी के बलरामपुर में इनका पूरा काम चल रहा। और इनकी गैंग में कई सारे लोग शामिल थे जो ये काम करते थे। अगली खबर की बात करें तो यूपी में कई जगह बिगड़ सकता है मौसम की भारी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर दिया है, कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। अगली खबर बता दें कि यूपी के अलीगढ़ में जो है भारी बारिश के कारण जो अस्पताल है उसमें पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी भर गया, जिससे भारी दिक्कत हो रही है। अस्पताल के अंदर जो AMU कॉलेज है, हॉस्पिटल है, उसके अंदर भी पानी भर गया है। अगली खबर की बात करें तो यूपी के कावड़ के पहले दिन ही जो फूड इंस्पेक्टर है उन्होंने अपनी टीम के साथ जगह जगह जाके छापेमारी की और उन्होंने बताया, फूड क्वालिटी को चेक किया, सबको बताया कि अगर कोई भी एक्सपायरी डेट का माल मिला तो उनका लाइसेंस वगैरह सब जब्त कर दिया जाएगा। जगह जगह जाके उन्होंने छापेमारी की और कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगली खबर की बात करें तो कांग्रेस नेता संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है नेम प्लेट को लेकर। जो काबर रोड पे उस पे जो सरकार का नेम चलाया है, जैसे किसी का ठेला ढाबा, उस पर अपना नेम लिखना अनिवार्य है। तो इसको लेकर उन्होंने विरोध जताया, कहा कि ये धर्म अंतरण की राजनीति है, लोगों को आपस में बांट रहे हैं, धर्म जाति को एक दूसरे को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं, इस पर राजनीति कर रही है सरकार। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। नेम प्लेट का विरोध करते हुए संजय सिंह ने ऐसा बयान दिया है। अगली खबर की बात करें जो कि यूपी के बरेली से आ रही है। बरेली में 86 साल की एक बुजुर्ग विधवा महिला को बिजली विभाग ने नोटिस भेजा है, जिसमें 47,765 रुपए का नोटिस बताया जा रहा है। इन पे बिजली चोरी का आरोप है। वो कटिया डाल के बिजली चलाती थी। उन्होंने अब SDM से शिकायत की है और उन्होंने बताया कि मेरे पास बिजली का ऐसा कोई भी नहीं है जो मैं कटिया डाल के चलाती हूँ। और उन्होंने SDM से शिकायत की और उसका अपना ज्ञापन सौंपा। ये थी आज की सारी बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल करें सब्सक्राइब।